चैप्टर 3 की शुरुआत होती है और हम मेलिसा को देखते हैं जो कि अयान को रोते हुए देख रही होती है और मन में सोचती है कि इस आदमी की हिम्मत तो देखो, एक तो इसने मुझे चीट किया, ऊपर से क्या ये बस इसी तरह रोने वाला है, वो भी एक इंसल्ट के बाद। हद है, मैं ये सब और नहीं झेल सकती अब। मेलिसा अपने मन में सोचती है कि अभी तक तो अयान ने सिर्फ मेलिसा को दूसरों के ऊपर गुस्सा करते हुए देखा है, वो कभी उसके गुस्से की वजह नहीं बना था, लेकिन आज वो बड़े ही शौक में था क्योंकि मेलिसा ने उसको सीधा टारगेट किया था। आखिरकार उसको भी तो कभी कभार मेलिसा का गुस्सा झेलना चाहिए और वो अब इस गुस्से को झेलेगा। आखिरकार मेलिसा एक विलनस जो है, मैं हमेशा अच्छा तो नहीं बन के रह सकती, कभी कभार मुझे भी तो अपना रोल प्ले ठीक से करना चाहिए, है ना। ये बोलकर मेलिसा हंसने लगती है मन ही मन। मेलिसा कहती है ओह सीरियसली, और फिर वो कहती है रॉयल हाइनेस, मैं आपको आपकी जगह पर छोड़ती हूँ, मेरे लिए ये सब ठीक है, क्योंकि अब आप जब मुझसे इतनी नफरत ही करते हो, क्यों ना हम एक डेट सेट करते। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या हम शादी कर कर खुश रह पाएंगे, क्या हम बेड में पैटी केक खेलेंगे, तुम्हें क्या लगता है ये सब अच्छी चीजें हैं। मेलिसा ये बोलकर मुंह बनाकर अयान की तरफ देखती है। मेलिसा कहती है ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा है इस स्टोरी में। मेलिसा सोचती है लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अयान यूरी के प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो मेलिसा से अलग होने की डिमांड भी करेगा, और ये सुनकर मेलिसा बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगी और बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। ये बात सुनकर मेलिसा कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो अयान से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो कभी उसकी इंगेजमेंट तोड़ने वाली बात एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो बहुत ज्यादा रोएगी, गुस्से में पागल हो जाएगी और फिर अयान से मना करेगी इंगेजमेंट तोड़ने के लिए। और ये अयान उसकी सारी फीलिंग्स को एक तरफ रख देगा और वो बेचारी लड़की बस एक कोने में खड़ी होगी और देखेगी इसको किसी और के साथ, वो भी पूरे किंगडम के सामने। तो मैं ये सब नहीं होने दे सकती हूँ। आखिरकार मेलिसा ने इस लड़के में देखा भी क्या। चलो माना कि अगर इसको इसकी फियांसे के लिए फीलिंग्स नहीं थी, फिर भी ये उसके सामने चीटिंग कैसे कर सकता है, इसके साथ रहने का कोई भी रीजन नहीं है। चलो माना इसके ये सब करने के पीछे एक रीजन है, तो मुझे लगता है कि वो ये रीजन है कि ये खुद चाहता था कि मेलिसा इससे खुद ब खुद ब्रेकअप कर ले, क्योंकि इनकी एंगेजमेंट बस एक पॉलिटिकल रीजन के थ्रू ही हुई थी और आयान मेलिसा को बहुत ज्यादा हेट करता था। और जब उसने एंगेजमेंट तोड़ने की बात की स्टोरी के अंदर, तो उसने मना कर दिया इस चीज को एक्सेप्ट करने से। तो अब समझ आता है कि आखिर ये उससे इतनी नफरत क्यों करता था, और मेलिसा ने एंगेजमेंट तोड़ने से मना कर दिया, यहाँ तक कि वो उसको एक ट्रैश की तरह ट्रीट करता था। फिर भी बहुत ही जल्द अयान यूरी से मिलने वाला है और वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा। तो अब यहाँ की बात करते हैं। चलो अब इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं जैसा कि तुम हम दोनों के लिए चाहते थे, यू इडियट। मतलब मेरे हिसाब से और क्या ही बुरा हो सकता है आखिर इस स्टोरी लाइन के अंदर। अगर मैं यूरी से मिलूं ही ना, उससे दूर रहूं, तो यानी कि मैं अपने डाउनफॉल से भी बच सकती हूँ। आखिरकार हूँ तो मैं एक ड्यूक की बेटी ही, इससे बुरा आखिरकार मेरे साथ और होगा ही क्या। मेरे फ्यूचर में कोई इशू नहीं होंगे, है ना। ना ही मेरी एंगेजमेंट तोड़ने की वजह से मेरी आगे की मैरिज में कोई इफेक्ट पड़ेगा, और मेरा फैमिली नेम भी इस छोटे से नुकसान से सरवाइव कर ही लेगा, फिर चाहे वो क्राउन प्रिंस ही क्यों ना हो। मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेलिसा क्राउन प्रिंस अयान से कहती है चलो ये करते हैं। क्राउन प्रिंस उसकी तरफ देखता है, वो कहती है चलो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं जैसा कि तुम चाहते थे। क्राउन प्रिंस और वो उसके साथ बैठी लेडी दोनों ही चौंक जाते हैं और क्राउन प्रिंस बोलने लगता है कैंसिल, एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे।